तो है कि हम 4 सूबे लेकर नहीं चल सकते। यही तो बात कर रहा हूँ, हमें अगर तो 4 सूबे मुसलमान हैं, ठीक है, हम पंजाबी बलोची सिंधी हम लड़ रहे हैं, वो कौमी होती तो हम बहुत ज़्यादा लड़ने थे। वहाँ तो टेररिज्म बहुत ज्यादा है ना। कहाँ पे? इंडिया में टेररिज्म ज्यादा ज्यादा है हमारे इधर से, उधर गुर्बत भी ज्यादा है। इंडिया में गुर्बत भी हमारे से ज्यादा है। ज्यादा है। तो हमारा मुल्क पूरी दुनिया पे राज कर रहा होता, अभी भी वही है, लेकिन ये टाइम जरूर अभी भी राज कर रहा है। राज ही कर रहे हैं ना, वो इतना कर्जा लेके भी डूब नहीं रहे। बात ये है, आप हिंदुस्तान की बात ना करो, आप पूरी दुनिया की बात करो। यहाँ पे मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, वो दुश्मन भी है और सज्जन भी है। हाँ, सर्च करें इंडिया में, अभी भी वहाँ पे ना एक एक टॉयलेट है तो इंतजार में खड़े होते हैं। तो पाकिस्तान तो ऐसा बादशाह मुल्क है, हर घर में अटैच बाथरूम है, अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है दिल्ली गेट। दिल्ली दिल वालों की और लाहौर भी दिल वालों का, शायद इसीलिए लाहौर को दिल वालों का शहर कहा जाता है कि यहाँ पर दिल्ली गेट मौजूद है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर के 5 गेट थे जो कि मतलब पूरे शहर लाहौर को कवर करते थे, उनमें से ये एक गेट है। और यहाँ के जो लोग हैं जो अभी इस टाइम यहाँ पर मुकीम हैं, ये वही लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद पार्टीशन से पहले यहाँ पर रहते थे, हिंदुओं के साथ रहते थे, सिखों के साथ रहते थे। बिल्डिंग देख के आपको आइडिया, बिल्डिंग्स यहाँ की देख के आइडिया होगा कि यहाँ पे वही उसी टाइम के घर और उसी टाइम की इमारत बनी हुई हैं। यहाँ के लोगों से मेरा आज का क्वेश्चन ये होगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों की पार्टीशन ना होती, अगर पाकिस्तान अलहदा मुल्क ना बनता, तो क्या पाकिस्तान के लोग यानी कि जो इस पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्या वो भी इंडिया के लोगों की तरह, हिंदुस्तान के लोगों की तरह तरक्की याफ्ता होते? क्या ऐसा हो सकता था कि हम दोनों मिलकर रह सकते, पाकिस्तान के लोग और हिंदुस्तान के लोग? ये सब बातें हम पूछेंगे यहाँ के रहने वालों से। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहबाज बेग। शहबाज बेग। शहबाज साहब यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी यहीं के रिहायशी। कब से यहाँ रह रहे हैं? पार्टीशन से पहले के। पार्टीशन से पहले, मतलब आपके जो आबाओ अजदाद हैं वो यहाँ पे रहते थे। सर आज का ये क्वेश्चन मेरा है कि अगर जैसे अभी इंडिया तरक्की कर रहा है, इसमें कोई आपको मतलब है, आप इस बात को मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब? तो अगर हम भी पाकिस्तानी भी अगर पार्टीशन ना करते, इंडिया के साथ रहते, एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, तो क्या हम भी उनकी तरह तरक्की कर पाते? नहीं, हम तरक्की नहीं कर सकते थे। कैसे? क्योंकि देखें यहाँ से ज़्यादा मुस्लिम जो है ना आबादी इंडिया में बैठी हुई है इस वक्त, और वो इंडिया वाले मुस्लिम लोगों को वो आगे आने नहीं देते, तो हम वैसे के वैसे पीछे रहना था हमने। सर मुस्लिम लोगों को कैसे नहीं आने देते आगे? मुस्लिम वहाँ का सदर रह चुका है, और एक बार नहीं कई बार वहाँ के मुस्लिम एक ही दफ़ा सदर रहा है। एक दफ़ा सदर नहीं रहा, 2 दफ़ा सदर रहा। आज़ाद मौलाना यानी को अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे ना, कलाम आज़ाद वो ही सदर रहे। उससे पहले कोई भी उन्होंने अक़लियत को किसी भी मेन सीट के ऊपर नहीं इलेक्ट करते वो। अच्छा, ठीक है। और मुस्लिम लोगों को मेरी जिनके ननिहाल जो है ना मेरा टोटल इंडिया में है। अच्छा, ठीक है जी। और वो आगे आने नहीं देते। मेरे मामू एसएसपी दिल्ली रह चुके हैं, वो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, और उन्होंने आपसे ही आपकी बात से बात करता हूँ। आपने बोला मेरे मामू एसएसपी दिल्ली रह चुके हैं, और आप ही कह रहे हैं कि वहाँ पे मुसलमानों को आगे नहीं आने दिया। आगे नहीं आने दिया ना, वो पहले ही यानी काफ़ी पहले वो एसएसपी थे, उसके बाद उनकी प्रमोशन ही उन्होंने दी, वो की पोस्टों पर जाने ही नहीं देते। ठीक है। और मुस्लिम लोगों को वो यानी कि गुलाम समझते हैं। ठीक है। और वो अपनी अक़लियत को भी आगे, किसी भी अक़लियत को, मुसलमानों को नहीं, किसी भी अक़लियत को आगे आने नहीं देते। वो किसी भी अक़लियत को आगे नहीं आने देते। तो अगर देखा जाए वहाँ के जो सिख हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वहाँ के मुसलमान प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा कश्मीर में भी बात की जाए तो कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो रही है। तो देखें, हमें हमारा मीडिया दिखाता है, और काफ़ी हद तक इस बात में सच्चाई भी है कि मुसलमान किसी ना किसी सूरत में वहाँ पे अपनी आज़ादी किसी हद तक नहीं है, जैसे कि कुर्बानी नहीं कर सकते या इस तरीके से। लेकिन तरक्की अगर इतना ही जुल्म हो रहा है तो इतना तरक्की क्यों कर रहा है इंडिया? ये बताएं। तरक्की आप एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी शक्ल आपको दूसरी तरफ नहीं देख रहे ना। तो आप बताएं। मुसलमानों को उन्होंने यानी कि बिल्कुल दरबार का साल लगाया हुआ है। मुसलमान कोई भी आप देख ले वहाँ पे सामने फ्रंट लाइन पे नहीं है। जितने भी आपको नजर आएंगे वो हिंदू ही नजर आएंगे।
वहाँ के बहुत से जो इन्वेस्टर हैं ना इंडिया के, जो दूसरे ममालिक में हैं, वो मुसलमान इन्वेस्टर हैं। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता, मैं नाम लूँगा तो मिस्टेक होगी, लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि वहाँ के जो इंडिया की तरफ से इन्वेस्टर दूसरे ममालिक में हैं वो मुसलमान काफ़ी कंट्रीज़ में हैं। इसके अलावा मुसलमान बहुत सी पोस्टों पे भी वहाँ पर तैनात हैं। चले, आपने ये बात की, इसी बात से बात को आगे बढ़ाते हैं। आप पाकिस्तान में बता दें, वहाँ पे तो एक बार प्रेसिडेंट रह चुका है। पाकिस्तान में एक बार भी कभी कोई सिख, कभी कोई हिंदू प्रेसिडेंट रहा है? नहीं, यहाँ पे तो है ही नहीं, अभी कोई आया ही नहीं। अब यानी कि जो अकलियतें हैं ना, जो अब बाहर निकली हैं और वो यानी कि किसी पोस्टों पे आ रहे हैं, आपके सामने अब सिख भी नज़र आ रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे नजर आए हैं, हिंदू भी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका भी रह चुके हैं यहाँ पे। आपको आपका ही आइन बता देता हूँ, और जो हमारे पाकिस्तान का आइन है, हमारे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तो हम बांध ही नहीं सकते। मतलब हमारे यहाँ से कोई मिनॉरिटी, कोई सिख, कोई हिंदू, कोई ईसाई तो बन ही नहीं सकता यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, यहाँ का प्रेसिडेंट। वहाँ पे चलो आपके बकौल एक दफ़ा बन गया, उसके अलावा नहीं बना। एक दफ़ा बना और अभी भी उनका आइन में मौजूद है कि कोई मुसलमान चाहे तो वो बन सकता है। नहीं बनता अलहदा की बात है, वो नहीं बनाते ये भी मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन कम अज़ कम आइन में तो मौजूद है, वहाँ के कानून में तो मौजूद है। कानून पे फॉलो होता है नहीं होता वो बात की बात है। यहाँ के तो कानून में ये है कि हम किसी मिनॉरिटी को, किसी हिंदू को, किसी सिख को हम प्रेसिडेंट को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। ऐसे देखा जाए पाकिस्तान में तो फिर ज़्यादा जुल्म हो रहा है मिनॉरिटीज़ पे। नहीं, जुल्म नहीं हो रहा, हम यहाँ पे तो बिल्कुल अक़लियत हमारी बिल्कुल महफूज है। अभी अब जैन मंदिर जाके देखे, वो शहीद, वो तोड़ दिया था उनका जैन मंदिर, हमने वो दोबारा बनाया। उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनाई, वो शहीद कर दी उन्होंने, ठीक है। हमने तो जैन मंदिर जाके देखे, हाँ वो बन रहा है जैन मंदिर, आप जाके देखे जैन मंदिर बन रहा है, और इस्लामाबाद में भी मंदिर बन रहा है, और भी काफ़ी अक़लियत को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय सुन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। मोहम्मद तारिक, शुरू से यहाँ की रहायशी हैं इस गेट के? मेरी उम्र इस वक्त 2 साल कम 70 साल काम हो गए। ये आप कहाँ पे नीचे खड़े हैं ना, मुस्लिम मस्जिद के नीचे, ये मस्जिद के बानी 3-4 आदमी थे जिन्होंने ये चंदे पे बनाई थी, इसमें मेरे वालिद साहब थे। ये मस्जिद जब तमीर हुई थी ना, तो हमें एक दुकान गिफ्ट मिली थी। अब हमारी 3 दुकानें, एक 12 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर और 12 नंबर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बाज़ार का नायब सदर भी हूँ। और आपने कोई सवाल करना है तो मेरे से कर सकते हैं। अच्छा, आज का मेरा सवाल ये है, आप तो यहाँ के जैसे रहायशी, आपने बताया कि आपके अबाओ अजदाद भी यहाँ पे रहने वालों में से हैं। यहाँ पे फौत हो चुकी हैं, वो यहाँ की पैदाइश थी और यहाँ के ही रहने वाले थे ना। 70 साल मेरी भी उम्र हो चली है। अब मैं भी अल्लाह को प्यारे होने वाला हूँ, दुआ कर रहा हूँ इज्जत से चला जाऊँ। ठीक है। अच्छा, तो मेरा ये सवाल है कि अगर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते, जैसे मतलब 1947 से पहले रह रहे थे, तो क्या जैसे आज इंडिया तरक्की कर रहा है, क्या हम लोग भी उसके साथ मिलकर, ज़ाहिरी बात अगर इकट्ठे रह रहे होते तो तरक्की कर रहे होते या नहीं? अल्लाह पाक ने एक सिलसिला बनाया बेटा कुरान पाक में, उसका जिक्र है जिल्लत और बुराई और अच्छाई जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है। तरक्की और ना तरक्की जो है ना वो भी अल्लाह के हाथ में है, मगर नीयत पे स्पेंड करता है। अगर हमारी नीयत सही है, चाइना हमारे से बाद में शुरू हुआ है और हमारे से दुनिया की एक बेहतरीन ताकत बन गया चाइना। आप तो इंडिया की बात कर रहे हो ना, इंडिया और पाकिस्तान ये इकट्ठे थे पहले, इनमें बड़ा खलास, प्यार, मोहब्बत, खुलूस था। हिंदू, सिख, मुसलमान इधर ही रहते थे, इन्हीं गलियों में फिरते, गलियों में, यहाँ से गलियों में गए हुए हैं और वहाँ से यहाँ पे आए हुए हैं। ये बड़े प्यार वाले लोग थे। ये जो नई पैदावार होती गई है ना, ये दिलों में कोर नफरत जो पैदा होती गई है, अब मजबूरी हर आदमी को पेट लगा हुआ, पेट की खातर पता नहीं क्या झूठ बोल जाते हैं, क्या बेईमान, मजहब के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं, मजहब के नाम पे। ये मजहब के नाम पे ना इतना शुरू किया हुआ इन्होंने, तो 4 पैसे कहाँ से मिल जाएंगे उसकी अच्छाई। ये जिंदगी में एक निज़ाम चला हुआ बेटा। आपके यानी आपके ख्याल में अगर हम इकट्ठे रहते जैसे पहले रह रहे थे, तो अगर ये मजहब के नाम पे फसादात ना होते या इस तरीके से इख्लाफात ना होते, तो हम लोग भी उनकी तरह तरक्की कर पा रहे होते। मेरी बेटी ने तो मैं थोड़ा चिर हुआ, मेरी बेटी ने मुझे सवाल किया, तो बेटा पापा ये जो हिंदू मुसलमान है ये क्या मसला है? मैं कहा बेटा आप मुसलमान के घर में पैदा हो गए तुम मुसलमान हो गए हो, आप हिंदू के घर में पैदा हो गए वो हिंदू हो गए। ये अल्लाह की तरफ से एक पैदावार, वो ऊपर वो उसे वो मुसलमान और हिंदू नहीं बना के भेजता। ये दुनिया में ये तरबियत कहाँ हिंदू के घर पैदा हो गए वो हिंदू ना हो गई,
ये मुसलमान के पैदा हो गया वो मुसलमान, खत्री के पैदा हो गया खत्री हो गया, जो भी सिख के घर हो गए सिख, ईसाई के घर ईसाई। ये पूरी जो इसका मतलब है सबसे पहले तो हम इंसान है ना, हम इंसान है और अल्लाह के बनाए हुए हैं। ये कहाँ ये मज़हब कोई नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। ये अब आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक बेटी थी अबीर और कबीर। ये फर्स्ट फ्लड जो है ना वो वहाँ से खून चला हुआ है। ये अल्लाह ने हमें एक इंसानियत बनाई है, मगर ये दुनिया में आ गए ना हमने हिंदू भी फसादात में, और वो हिंदू है वो काफर है, उससे लड़ो इससे ना लड़ो, इकट्ठे रह रहे होते तो आपके ख्याल में हम तरक्की, मतलब जैसे अब शऊर आ चुका है तो हम तरक्की किसी बेटा बात ये है, आप हिंदुस्तान की बात ना करो, आप पूरी दुनिया की बात करो। यहाँ पे मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, वो दुश्मन भी है और सज्जन भी है। हाँ, देखिए फूलों की दुकान का काम करते हैं फूलों का, और उन्होंने बात भी फूल जैसी की है। जो भी है जैसा भी है हमारा हमसाया है, और हमसाया कभी बदला नहीं जाता। नहीं हमसाया बदल नहीं जाता। ये नफरत जो है ना ये हमारी खुद पैदा की गई इंसानियत। ये मैं अगर वो बैठा हुआ अपना सिलसिला, हमारा अपना सिलसिला, रात को घर चले जाएंगे, कमा के बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे। अगर ये सिलसिला ये बीच में वही लोग हैं फितना फैलाने वाले, ये फितना बनाने वाला, ये अल्लाह ताला की बनाई मखलूक है। हम लोग हम उनकी रिस्पेक्ट करें, वो हमारी रिस्पेक्ट वो करते हैं, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। मगर ये जो ज़हनी कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़हब को नाम का लेके ना, हमारे आलम भी बड़े बड़े अच्छे आलम भी हैं, 2 नंबर भी आलम है जो मजहबी। देखें एक जुम्मे की नमाज हो रही है, खुतबा हो रहा है, 4 मस्जिदें हमारे आले दुआले, चारों में बयान आज वो लादा ही हो रहे हैं उनके। हाँ उनके दुख वाली बात है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, चलते हैं किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहिद। शाहिद? हाँ जी। शाहिद साहब क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, अच्छी बात है, मजदूरी करना बहुत अच्छी बात है। मेरा आज का जो टॉपिक है ना, वो जिस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं अलहदा ना हुए होते, एक ही मुल्क रहा होता और एक ही मुल्क आगे बढ़ रहा होता, तो क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी इंडिया की तरह तरक्की कर पाते या नहीं कर पाते? ये बात नहीं है, ये बात तो ये है, वो जो वक्त था ना वो अंग्रेज़ों का था, ठीक है। वो अंग्रेज़ की हुक्मरानी थी जो हम नहीं मानते। वो हुक्मरान हम मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब अंग्रेज़ चले गए उसके बाद पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम अलहदा रहेंगे। पाकिस्तान के लोगों ने या हमारे जो लीडर थे, हमारे जो सरबराह थे, उन्होंने फैसला किया कि हम अलहदा रहेंगे। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर तब हिंदू मुस्लिम फसादात ना होते, हम इकट्ठे रह रहे होते, तो जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, क्या पाकिस्तान भी अगर साथ होता तो पाकिस्तान के लोग भी वैसे ही तरक्की कर रहे होते? मगर इंडिया के साथ हमारा मुकाबला नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। हमें छोटा या तबका मिला, ठीक है। ये छोटे के शहर में आना, जो हमारे पहले लीडर थे ना वो बहुत कामयाब थे। काजी आजम, लामा इकबाल, लियाकत अली खां, ये लीडर थे। ये इंसान के साथ इंसानियत बनाते थे। ये दौरबाजी में नहीं लगे थे। ये जो आज वक्त है ना, जो कहता बस मैं बैठ गया हूँ मेरी हुक्मरानी चलेगी, वो कहता हूँ मेरी हुक्मरानी चलेगी। ये जो हो रहा है ना, ये गरीब के साथ जुल्म हो रहा है। उन्होंने गरीब के साथ जुल्म नहीं किया। ये जो हुक्मरान आ रहे हैं ना, ये गरीब के साथ ये कर रहे हैं। ये बात नहीं है। ये जहाँ पे सिख हो ईसाई हो, जो हमारा फ़र्ज़ है ना, हम मुसलमान कौम है, ठीक है। हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। जो हमारे साथ दीन के साथ मजाक करेगा ना, हम उसको कामयाब नहीं करेंगे। डेफिनेटली जो मजहब के साथ करेगा या मजहब की गुस्ताखी करेगा उसमें तो दो राय नहीं। ये जो बात, ये पाकिस्तान जब लैदा हुआ ना, यहाँ पे रहता था वो जो गुस्ताखे नबी, जिसने किताब जो गाजी आजम शहीद ने जिसको शहीद किया है, ठीक है। ये गली है, ठीक है, ये पान गली है, यहाँ पे रहता था वो, ठीक है। वो हिंदू ने वो किताब छापी, ठीक है। ये अंदर प्रेस भी है, लैंड प्रेस भी है, उसके अंदर किताब छापी। इसकी वजह से ये पाकिस्तान अलहदा हुआ। मुसलमान ने कहा हमने अलहदी को अपनी हुक्मरानी मानी है, ये हम सत्ता नहीं चल सकती हिंदुओं के साथ। ये शरारतें होती रहती हैं मुसलमान के साथ। देखें, क्या आपको लगता है, मैं आपकी बात उस बात पे नहीं आ रहा, ठीक है, जो हमारे बड़ों ने फैसला किया ठीक किया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि जैसे अब लोगों में शऊर आ चुका है, अवेयरनेस आ चुकी है। आपने कहा इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग हैं, तो इसलिए हमारा उनके साथ कंपटीशन नहीं है। क्या हम भी जब उनके साथ होते, आबादी और ज़्यादा हो जाती, तो फिर ज़्यादा बेहतरी से नहीं हम तरक्की कर पा सकते? भाई बेहतर तो है कि हम 4 सूबे लेकर नहीं चल सकते। यही तो बात कर रहा हूँ। हमें अगर 4 सूबे मुसलमान है, ठीक है। हम पंजाबी, बलोची, सिंधी हम लड़ रहे हैं। वो कौमी होती तो हम बहुत ज़्यादा लड़ने थे। ये तो हम मुसलमान होकर एक दूसरे के लड़ रहे हैं। तो जब वो कौमी आती तो हमारे घर घर में लड़ाई होनी थी, मोहल्ले में लड़ाई होनी थी,
बाहर लड़ाई होनी थी, ये मसला है। हम एक कौम हैं, ठीक है, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम आपस में बांटे हुए हैं, मगर ये कौन बांट रहे हैं? ये हमारे कुछ मौलवी बांट देते हैं, कुछ हमारे सियासतदान बांट देते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम। क्या करते हैं? ये इधर पेपर की मार्केट में है। पेपर की मार्केट में ये शॉप वगैरह, ठीक है। मेरा आज का जो टॉपिक है, जिस चीज़ पे मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, वो ये है कि जैसे कि ये हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पर पार्टीशन से पहले बिल्डिंगों से भी अंदाज़ा आता है, और वैसे भी हमें पता है कि पार्टीशन से पहले हिंदू भी, मुस्लिम भी, जो उनसे अपना सिख भी, सारे लोग यहाँ पर रहते थे। तो इंडिया जैसे तरक्की कर रहा है, अगर हम अभी इंडिया के साथ होते, पार्टीशन ना होती, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या हम भी उसी की तरह तरक्की करते या उससे बेहतर तरीके से तरक्की कर पाते? क्योंकि जब ज़्यादा लोगों की मेजोरिटी होती, पावर में आ जाते। अभी इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है, और हम लोग भी अगर उनके साथ होते, आबादी मज़ीद बढ़ जाती, ज़्यादा हम पावरफुल हो जाते, या नहीं? भाईजान, हमें पहले ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं चाहिए। ग़ुलामी की ज़िंदगी में खज्जल खुआरी, इज्जत ही नहीं रहती। हम मुसलमान हैं, दूसरा मज़हब वाला हमारी इज्जत को हाथ डाले, ज़्यादतियाँ हो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमें बिल्कुल भी ग़ुलामी। मुसलमान है, हमारा कलमे पे ईमान है। हमें ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमें इज्जत वाली ज़िंदगी चाहिए। पहली बात है, हमारे हुक्मरान ही अच्छे हैं। तो सर वही तो बात है, एक तरफ हम कहते हैं गुलामी वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ साथ ही हम कह देते हैं हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे। तो हम अमेरिका के गुलाम नहीं इस टाइम पे? जी हैं। तो फिर उधर हम जी हाँ कह देते हैं, क्योंकि उधर शायद हम कुछ कर नहीं सकते। बस जिधर हमारे सामने वो आ जाता है मज़हब का या कुछ इस तरीके से, उधर हम कहते हैं गुलामी की ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो फिर ये हमारा अपना ही दोगलापन या अपना ही कसूर नहीं कहीं ना कहीं पे? भाईजान, है कसूर क्यों नहीं है? हमारे हुक्मरान ही नहीं अच्छे हैं। पहले तो गुलाम उन्होंने हमें किया हुआ है। यही बात तो मैं करना चाह रहा हूँ ना, आप बिल्कुल मेरे पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि अगर पार्टीशन से पहले 1947 से पहले भी हमारे जो हुक्मरान हैं वो हिंदू मुस्लिम फसादात में ना पड़ते और इकट्ठे, अभी इंडिया में भी तो मुसलमान रह रहे हैं, पाकिस्तान में भी तो हिंदू सिख ईसाई रह रहे हैं, तो फिर हम तब भी इकट्ठे होकर रहते तो क्या ज़्यादा तरक्की ना कर पाते? भाईजान, तरक्की की बात तो एक अलहदा मैटर है। पहली बात है, उधर हमारी इस्ते नहीं महफूज है। क्या हालात है मुसलमानों के साथ इंडिया में, कश्मीर में, बताएं क्या हालात हैं? और यहाँ पे आप पाकिस्तान में अगर जहाँ गलत हो रहा है वहाँ गलत है डेफिनेटली, अगर वहाँ पे जुल्म हो रहा है तो जुल्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पर भी अभी कुछ दिन पहले पेशावर में 2 सिखों को कत्ल किया गया, और ये मैं मिसाल इसलिए देता हूँ, ये रिसेंटली मिसालें हैं। इससे पहले काफ़ी ये सिंध में देखा जाए, हम ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान करते हैं, यानी मुसलमान जो से यहाँ के, और बहुत से ऐसे मिसाइल हम देखते हैं। वो सियालकोट का वाक़या भी आपको याद होगा। तो फिर हम कोई दूध के दूल्हे, हम भी बहुत गुनाहगार हैं। भाईजान, हमारे इतने मामला ख़राब नहीं है जितने उधर दूसरे मुल्कों में ख़राब है। वहाँ तो टेररिज्म बहुत ज्यादा है ना। कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में टेररिज्म ज़्यादा है? ज्यादा है हमारे इधर से, उधर गुर्बत भी ज्यादा है। इंडिया में गुर्बत भी हमारे से ज़्यादा है? ज्यादा है। बहुत ख़राब है। यहाँ पे तो आप देखें कितने आदमी सड़कों पे सोते हैं, बहुत कम। वहाँ तो शरई बहुत ज़्यादा है जो सड़कों में आवाम सोती है। बताएं आप। वहाँ पे तो कोई भी कम्युनिटी सेफ नहीं है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे मुसलमानों पे तो इंतहा का जुल्म हो रहा है ना। अब ये देख रहे हैं यासीन मलिक, हुर्रियत रहनुमा जो उनसे थे, उनको देख लो, उम्र क्या की सजा सुना दी। उसने क्या किया है? आप बम ब्लास्ट किए हैं। के चक्रों में है ना वो यासीन मलिक। किस लिए भाई निकला कि हमारी कौम निकल जाए, मुसलमान बच जाए, कश्मीर बच जाए, हम आज़ाद हो जाए, हमें गुलामी से निकाला जाए। ये कौन निकालेगा? हमारे पाकिस्तान के जो से हुक्मरान है उनमें इतना टैलेंट ही नहीं है। तो फिर हम कसूरवार है ना सर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आपने ये बात की, वो ठीक, तो हुक्मरान भी तो हमारे में से ही है ना। आपने ये बात की जी के इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। सर आपको ये चीज़ें बहुत पुराने की कहीं के बताई जा रही हैं, 1990 की, शायद 80 की बताई जा रही हैं कि बहुत गुर्बत है ये वो। आज आप सर्च करें इंडिया में, भाईजान, अभी भी वहाँ पे ना एक टॉयलेट है तो इंतज़ार में खड़े होते हैं। तो पाकिस्तान तो ऐसा बादशाह मुल्क है, हर घर में अटैच बाथरूम है, अच्छे मामला है पाकिस्तानियों के। वहाँ पे तो ऐसे हालात है कि बाल्टी पकड़ी होती, लाइनें लगी होती हैं। सर ये हमें मूवीज में दिखाया जाता है, हकीकत में ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी अपनी राय है, और हकीकत में भी है। कैसे आपको पता चलता है, मुझे ये बताएं। रिश्तेदार है वहाँ पे। कौन, कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं।
इस इलाके में कोई आपसे राब्ता होता है उनका? बहुत कम होता है। बहुत, किस इलाके में रहते हैं? वो वहाँ पे दिल्ली में, न्यू दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली में रहते हैं। वो आपको बताते हैं कि वहाँ पे उनके पास टॉयलेट नहीं है। बड़े मामला खराब है। मैं कह रहा हूँ, वो कहते हैं हमारी इज्जत नहीं महफूज, हमारी मजबूरी बन जाती है हिंदुओं के साथ भी अच्छा सलूक रखना, सबके बदीद नहीं, वो क्या कहते हैं कि बदीद नहीं हुआ जाता। जबरदस्ती या कोई नफरत करेंगे, वो हमारे साथ ज्यादती करेंगे। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मेरा नाम काशिफ अली है, मैं अंदरून शहर लोहारी गेट का रहायशी हूँ। ठीक है, और आप ये बताएं, आप यहाँ के रहायशी हैं, आपके आबाओ अजदाद भी यहाँ के रहायशी थे या आप अभी यहाँ के रहायशी थे? तो पार्टीशन से पहले इसका मतलब है आप ऐसे ही रहते थे, आपके फैमिलीज जो आपके आबाओ अजदाद हैं, हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान, सिख, जो भी इधर रहते थे इकट्ठे रहते थे? जी ठीक है। तो आज का मेरा क्वेश्चन इसी हवाले से है कि अगर 1947 में जब पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान ने अलहदा होने का फ़ैसला किया, क्या अगर हम तभी एक ही मुल्क के तौर पे रहते, एक ही मुल्क की हैसियत से इंडिया और पाकिस्तान के लोग रहते, तो जैसे आज इंडिया तरक्की कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान के लोग भी वैसे ही तरक्की कर रहे होते, या फिर शायद उससे ज़्यादा कर रहे होते या कम कर रहे होते? क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बात सबसे पहले यही है कि ये पाकिस्तान जो हमें अलहदा मिला है ना, ये मेरे प्यारे आका का ख्वाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि मुझे बरे सगीर से ठंडी और सलाम की प्यारी खुशबू आती है, वो यही है। ये आप कह ही नहीं सकते कि ये पाकिस्तान अगर उनके साथ होता तो तरक्की करता ना करता। अभी आप अंदाज़ा लगा लें, 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान जो है ना आज़ाद हुआ है, कितने लोगों ने खाया इसको, किस तरह खाया, किस तरह नोचा, दहशत गर्दी से लेकर हर तरह की तीज मसल्लत हुई। पाकिस्तान हमारा उधर कायम है, किस वजह से कायम है? मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है। ये दूसरे नंबर पे कुछ हमारी जो नहलियाँ, हमारी जो कम ज़रफ़ी हैं, हम पे शऊर नहीं है, दीन का शऊर नहीं है, दुनिया का शऊर नहीं है। ये शऊर कौम को किसने देना होता है? जो हमारे ऊपर आकर हुक्मरान आते हैं। नंबर 2, हम जो हुक्मरान जो भी आए हैं, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जो भी हुक्मरान आए हैं, अगर खुदा की कसम दीन को समझने वाला और प्यारे आका की सुन्नत को समझने वाला आता तो हमारा मुल्क पूरी दुनिया पे राज कर रहा होता। अभी भी वही है, लेकिन ये टाइम ज़रूर अभी भी राज कर रहा है, राज ही कर रहे हैं ना। वो इतना कर्जा लेके भी डूब नहीं रहे, वो हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको डूबना है, हमारे वो गुलाम दोबारा बन जाए। जब हमारे प्यारे आका ने दे दिया हुआ है ना, तो अभी हमें, आपको लगता है गुलाम नहीं है अमेरिका के? नहीं, मुझे बताए ना किस तरह गुलाम है। हमें जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जंजीरों में जकड़ा जाए तो जब पार्टीशन से पहले मुसलमान और हिंदू, या अभी भी आप अगर कहते हैं जी अपना मुसलमान, जो इंडिया के मुसलमान, कुछ लोग ये कहते हैं कि बड़ा जुल्म होता है, उन्हें क्या जंजीरों में जकड़ा होता है? मैं आपको बताता हूँ उसकी मैं वजह। तो देखिए, हिंदुस्तान जब पाकिस्तान इकट्ठे थे, मेजॉरिटी में जो पैसे के हिसाब से हिंदू और गैर मुस्लिम जो ताकतवर थे, लेकिन हमारे पास तो कलमे की बुनियाद पे हम थे ना, तब भी उतना ही जुल्म होता था। ये आप पहले कोई सोशल मीडिया तो नहीं था, ना प्रिंट मीडिया था। दूर तो अगर किसी को पैगाम देना होता तो खोतों और गढ़ों पर और टांगों पर जाकर पैगाम लोग देते थे। तो अब तो सोशल मीडिया ना, अब तो हर बंदे को पता है। जैसे इंडिया में जो जुल्म हो रहा है, आपको भी पता है किस तरह जुल्म हो रहा है। मस्जिद शहीद कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद का केस ले ले, बाबरी मस्जिद, अभी तो शिवलिंग का केस बाहर आ गया। शिवलिंग क्या बनाया उन्होंने कि एक फुहारा बना हुआ था जहाँ पे लोग मुसलमान वज़ू करते थे। अब उन्होंने क्या किया, मस्जिद ये है और बीच में थोड़ा सा वाया था, इधर वज़ू खाना है, उन्होंने क्या दिया, ये हमारा शिवलिंग है। ये जुल्म अब से नहीं चल रहा, ये तब से ही चल रहा है। अब ये अब अलहदा होने से हमारे को, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, हम ठीक खुद हो जाएंगे। अपने आप को कुरान और सुन्नत पर अगर डाल लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी ही गलतियां हैं। हाँ, हम हमारी किसी पे क्यों डालते हैं कि वो इंडिया ने किया, वो हिंदुस्तान ने किया, वो हिंदुओं ने किया। हम खुद ठीक होंगे, खुद को इस काबिल करेंगे कि वो हमारे से सीखें, तो फिर हम किसी को कह सकेंगे हम तो बहुत ठीक हैं, वो लोग गलत हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लोगों की राय आपने सुनी और हर एक की अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे ख्याल में कि अगर जो उस टाइम पे माहौल था, उस टाइम के माहौल के हिसाब से देखा जाए, हिंदू मुस्लिम के बहुत फसादात चल रहे थे, उस टाइम के लिहाज से बिल्कुल ठीक था फैसला, जो मेरी ऑब्जर्वेशन या एक जो मेरी राय है। लेकिन अगर आज के दौर की बात की जाए, जैसे कि इतना जदीद दौर हो चुका है, वर्ल्ड वाइड
और लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। वहाँ के मुसलमान भी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना सिर्फ ज़िंदगी गुजार रहे हैं बल्कि बहुत से शोबों में अपना काम भी करके अपना लोहा मनवा रहे हैं। अवेयरनेस आ चुकी है। तो आज के दौर के हवाले से बात की जाए तो बहुत मजबूत किस्म की हमारी कंट्री बनती अगर हम दोनों इकट्ठे होते, और जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है वैसे ही डेफिनेटली हम लोग भी तरक्की करते। ये थी मेरी राय, और आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।